सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर और अभी आपका जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट काफी पास में आ चुका है। और इस टाइम पे हम मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों का यही डाउट होता है कि भैया इस टाइम पे मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मेरे 100 मार्क्स पर अटक गए हैं, कोई बच्चा बोला मेरे 150 पर ही अटक गया, मैं मार्क्स ही नहीं इंप्रूव कर पा रहा। कुछ बच्चों का डाउट ये भी कि मेरा 180 से प्लस ही मार्क्स नहीं जा रहे। उसके यार बेसिकली 3-4 रीजन होते हैं। फर्स्ट, एक तो प्रॉपर रिविजन करना होता है जिसमें शॉर्ट नोट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और सेकेंड इज कि आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। उसी के साथ साथ प्रॉपर मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना होता है। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करने वाला हूं जिससे आप अपने मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस टाइम पे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, क्या क्या चीजें उनके अंदर इंक्लूड करनी चाहिए, क्या ये राइट टाइम में शॉर्ट नोट्स बनाने का। तो ये सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट 5 to 6 मिनट आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, पूरा वीडियो अच्छे से देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट नोट्स से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपको पता है शॉर्ट नोट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। मान के चलो आपका एक हफ्ता बाकी है फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सिंपल रिवीजन करते हैं और 1-2 मॉक टेस्ट पेपर देते हैं। अगर आप पूरा सिलेबस 3 से 4 दिन के अंदर रिवाइज कर लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, इसका मतलब आप पेपर के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो। अगर आप इस लेवल का रिवाइज कर लेते हो तो शॉर्ट नोट्स के अंदर सबसे पहले हमें क्या इंक्लूड करना है। अगर हम मैथ्स की या फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले होते हैं उन्हें नोट कर लेना चाहिए, उन्हें नोट कर लेना चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स ना हम क्या करते हैं, नोट्स बनाने चले, नोटबुक उठाई, उसमें से जितने भी सारी चीजें टेपने लग जाते हैं। और वो हमें ट्राई करना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स कम से कम 2 से 3 पेज का हो, मैक्सिमम 3 से 4 पेज, उससे ज्यादा ना हो। एंड सेकंड, आपको उसके अंदर जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखे आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, या आपने जितने भी मॉक टेस्ट दिए वो सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लेना शॉर्ट नोट्स के अंदर। थर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। एंड कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, लाइक आपने कोई लेक्चर देखा या आपने कोई बुक रीड की, उसमें जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वगैरह होती हैं वो सारी भी मॉक टेस्ट शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लेनी है। तो ये सारी चीजें आपको शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त ध्यान रखनी है। ट्राई करना कि कम से कम पेजेस के अंदर आप मैक्सिमम चीजें कवर कर पाओ और सिर्फ काम की चीजें करनी है जिससे हमारे जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो। ऐसा भी ना हो कि आप उसमें कॉन्सेप्ट्स ही ना डालो, फिर उसका कोई मोटिव नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं रहेगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही डालनी है उसके अंदर। नाउ अब हम मूव करते हैं मॉक टेस्ट की तरफ। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का होता है कि भैया मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, वो कैसे इंप्रूव कर सकता हूं मैं। सबसे पहले यार मॉक टेस्ट आप ऑल्टरनेट डेज पे दो, है ना। अगर आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है तो ट्राई करो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले 5 से 8 मॉक टेस्ट लगाकर जाओ, और फुल मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं। और बेस्ट होता है कि मॉक टेस्ट तो देना ही चाहिए, बट साथ के साथ आपको प्रॉपर एनालिसिस भी करना होता है। एनालिसिस मतलब फर्स्ट थिंग इज कि आपने कितने गेस वर्क किया। गेस वर्क एकदम जीरो करना होता है कि फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपने गेस किया तो नेक्स्ट में ट्राई करना कि अगले टेस्ट में आप गेस ना करो, जिससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। एंड साथ के साथ आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार आपके वीक चैप्टर्स कौन से और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं। जो वीक चैप्टर्स है उन पे ज्यादा फोकस करो, उन्हें स्ट्रॉन्ग करो, प्रैक्टिस करो। अगर आपके थ्योरी वीक है तो लेक्चर्स देखो, वन शॉट वीडियोस देखो। उससे क्या होगा ना, आपके वीक चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और जैसे ही आप नेक्स्ट टेस्ट दोगे, जो चैप्टर्स आपके वीक्स थे उनके क्वेश्चन छोड़ देते, इस टाइम पे सेकंड मॉक टेस्ट के अंदर आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और ज्यादा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करोगे तो आपके मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव करने लग जाएंगे। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलता। मेरे अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट दे रहे हो सही बात है, बट उसी के साथ साथ आपको 3 घंटे मॉक टेस्ट देते हो तो कम से कम 2 से 3 घंटे एनालिसिस में भी आपको देने होंगे। नाउ मूव टू द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिवीजन। रिवीजन यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। आपने 1 साल 2 साल 6 महीने 4 महीने 3 महीने जितनी भी पढ़ाई की है उसको पूरा याद रखने के लिए अभी आपको फास्ट रिवीजन करना होगा। उसी के साथ साथ आप माइंड मैपिंग कर सकते हो। लाइक सिर्फ एक चैप्टर की आपने लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर उठाया, उसकी सिर्फ हेडिंग्स देख लिया है, और आपको पता होना चाहिए कि हर पेज पे क्या टॉपिक है, जिससे कि आप जब अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के अंदर तो फटाफट आपके वो सारे हिट होंगे फॉर्मुलेज वगैरह, और आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाओगे। तो आपका एक्यूरेसी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, प्लस एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड पे भी मैटर करता है, और आपका रिवीजन कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है।
अगर आप इस टाइम पे रिवीजन अच्छे से करोगे तो कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्ट होगा और आप जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर काफी ज्यादा अच्छा कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना। आई होप आपके लिए तीनों ही पॉइंट्स काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।